हाय गाइस, मैं हूं अब्दुल्ला। एक बार फिर से आपका स्वागत है आज इस वीडियो लेक्चर में, जहां आप 4 स्लैंग वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स जिन्हें आप स्लैंग कहते हैं या फिर आप कंस्ट्रक्शन कहते हैं, इन वर्ड्स का यूज़ देखेंगे। कौन सा वर्ड है? गिमी, लेमी, गोना, वोना। फॉर्मल इंग्लिश में इनका यूज़ नहीं किया जाता है। जहां पर आप औपचारिक होते हैं, जैसे एग्जाम्पल, आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, अपने बॉस को लेटर लिखते हैं, तो उस लेटर में गिमी, लेमी, गोना, वोना, इस तरह से आप कंस्ट्रक्शन का यूज़ नहीं कर सकते। इनका यूज़ कन्वर्सेशन में होता है, वार्तालाप में, कन्वर्सेशन में इसका यूज़ होता है और इससे फ्लुएंसी में भी इंक्रीज होती है। इंग्लिश जब आप बोलते हैं, इन कंस्ट्रक्शन का यूज़ करते हैं, तो इससे फ्लुएंसी बढ़ जाती है। किस तरह से? सेंटेंस के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। आइए शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की। सबसे पहले हम बात करते हैं गिमी की। GIMME, गिमी। गिमी किसका कंस्ट्रक्शन है? ये किन दो वर्ड से मिलकर बना है? ये बना है गिव और मी से। गिव और मी से मिलकर बना है मुझे दो, गिव मी। गिव मी का कंस्ट्रक्शन क्या होता है? संकुचन, छोटा करने का प्रोसेस। आपने दो वर्ड्स को मिलाया, कॉन्ट्रैक्ट किया और छोटा कर दिया, इस प्रोसेस को कंस्ट्रक्शन कहते हैं। अब देखिए, किसी भी सेंटेंस में आपको गिव मी कहना है तो आप कहिए गिमी। जैसे एग्जाम्पल, मैं आपसे कहता हूँ मुझे किताब दो, गिव मी अ बुक। इसकी जगह में आप कह सकते हैं गिव मी अ बुक। मुझे एक पेन दो, गिव मी अ पेन। मुझे एक गिटार दो, गिव मी अ गिटार। जो कुछ भी आपके पास है मुझे दो, गिव मी व्हाट एवर यू हैव। गिव मी समथिंग, मुझे कुछ दो, गिव मी समथिंग। मुझे कुछ पैसे दो, गिव मी सम मनी। तो हमेशा गिव मी की जगह पर गिव मी। अब बात करते हैं लेमी की। LEMME, लेमी। किससे बना है? ये लेट और मी से मिलकर के बना है। इनका कंस्ट्रक्शन है, ये स्लैंग वर्ड्स है, कंस्ट्रक्शन है। और देखिए किस तरह से आप यूज करते हैं। मुझे जाने दो, लेट मी गो। इतना आप कहते हैं, इसकी जगह आप ये भी कह सकते हैं लेट मी गो। देखिए इससे क्या होगा, फ्लुएंसी आपकी बढ़ जाएगी। लेट मी गो, मुझे जाने दो। लेट मी गो, मुझे खेलने दो। लेट मी प्ले, मुझे पढ़ने दो। लेट मी स्टडी, मुझे आपसे मिलने दो। लेट मी मीट यू, मुझे आपको कुछ बताने दो। लेट मी टेल यू समथिंग, मुझे उसके साथ बैठने दो। लेट मी सिट विद हिम। जहाँ पर भी लेट और मी आया, आप वहाँ लेट मी प्रोनाउंस कर सकते हैं। गाइस, हमने लेट मी को लेट मी कहा है और गिव मी को गिमी कहा है। अब बात करते हैं गोना की। गोना किसका कंस्ट्रक्शन है? ये कंस्ट्रक्शन है गोइंग टू का। लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है? थोड़ा इम्पोर्टेंट है, यहाँ आपको नोट करना है, वो है गो। गोइंग टू में जो गो है, ये उस सेंटेंस का मेन वर्ब नहीं। ये ध्यान रखें, ये मुख्य क्रिया नहीं होगी। उस सेंटेंस की एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ मैं दिल्ली जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू दिल्ली। इस सेंटेंस के मेन वर्ब क्या है? गो, जाना। तो यहाँ पर आप उसके साथ ING को टू के साथ कंट्रैक्ट करके गोना नहीं बना सकते। आप नहीं कह सकते आई एम गोना दिल्ली। ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। करेक्ट सेंटेंस कैसे बनेगा, ये मैं आपको बताता हूँ। गोइंग टू का यूज़ सिर्फ दो सेंस में किया जाता है। जहाँ पर गोना में उसे कन्वर्ट कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं दो सेंस में। एक सेंस है का, गे, गी, जिसके लिए आप विल का यूज़ करते हैं। और दूसरा सेंस है वाला का। वाला का सेंस सबसे पहले बात करते हैं विल के सेंस में, यानी गा, गे, गी के सेंस में। मैं आपसे कहता हूँ कि मैं आपसे मिलूंगा, आई विल मीट यू। ऐसे तो आप बता सकते हैं। यहाँ पर आप सेंटेंस को इस तरह से भी बना सकते हैं, आई एम गोइंग टू मीट यू। और वहाँ पर गोइंग टू जो है, गोइंग टू की जगह पर गोना का यूज़ कर सकते हैं, आई एम गोना मीट यू। तो एडवांस इंग्लिश में आई विल मीट यू इससे बेहतर विकल्प है आई एम गोना टू मीट यू। मैं आपको कॉल करूँगा, आई विल कॉल यू। ऐसे तो आप कह सकते हैं आई विल कॉल यू।
आई विल कॉल यू की जगह आई एम गोइंग टू कॉल यू। गोइंग टू की जगह पर आप क्या यूज कर सकते हैं? गोना। आई एम गोना कॉल यू, मैं आपसे कल शाम को बात करूंगा। आई विल टॉक टू यू टुमारो इन द इवनिंग। तो यहाँ पर इस सेंटेंस को आप किस तरह बना सकते हैं? आई एम गोना टॉक टू यू टुमारो इन द इवनिंग। हमेशा ध्यान रखें, विल वाले सेंटेंस में आप गोइंग टू को यूज गोना में कर सकते हैं, और दूसरे सेंस में मैंने आपको बतलाया गोना का यूज। गोना का यूज वाले सेंटेंस में की जाती है, जिसे मैं आपसे कहूँ मैं आपसे मिलने वाला हूँ। आई एम गोना मीट यू, यानी आई एम गोइंग टू मीट यू। मैं आपके साथ बैठने वाला हूँ। आई एम गोना सिट विद यू, मैं आपको कॉल करने वाला हूँ। आई एम गोना कॉल यू, मैं आपको कल मिलने वाला हूँ। आई एम गोना मीट यू टुमारो, मैं इस प्रतियोगिता में गिटार बजाने वाला हूँ। आई एम गोना प्ले गिटार इन दिस कंपटीशन। इस तरह आप गोइंग टू की जगह में गोना का यूज करते हैं। अब बात करते हैं वाना की। वाना किसका कंस्ट्रक्शन है? ये कंस्ट्रक्शन है वांट टू का, या फिर वांट्स कंस्ट्रक्शन। अब बात करते हैं वाना की। वाना किसका कंस्ट्रक्शन है? ये कंस्ट्रक्शन है वांट टू का। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैं आपसे कहता हूँ मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू मीट यू। वॉन्ट टू की जगह में आई वॉन्ना मीट यू। क्या आप मुझसे बात करना चाहते हैं? डू यू वॉन्ट टू टॉक टू मी? वॉन्ट टू की जगह डू यू वॉन्ना टॉक टू मी। सलमान मुझसे मिलना चाहता है। सलमान वॉन्ट्स टू मीट मी। तो यहाँ पर वॉन्ट्स टू आया, वॉन्ट्स टू की जगह वाना का यूज नहीं कर सकते। ठीक इसी तरह से मैं कहता हूँ मुझे पेन चाहिए, यानी मैं एक पेन चाहता हूँ। आई वॉन्ट अ पेन। आई वॉन्ट अ पेन की जगह पे मैं यूज कर सकता हूँ वाना का। आई वाना पेन। इस तरह से आपने देखा इस वीडियो लेक्चर में 4 स्लैंग वर्ड्स गिमी, लेमी, गोना, वाना। गिमी, लेमी, गोना, वाना इंपॉर्टेंट है। कन्वर्सेशन इंग्लिश में अक्सर यूज़ किया जाता है। कई स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। गाइस, मुझे उम्मीद है आप इन सेंटेंस को जो नशीन करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टेक केयर, गुड बाय।